देखिए आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं और आप लोगों का इस YouTube परिवार में सिद्धू विनर क्लासेस में बहुत ही शानदार स्वागत है। और हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, हमारी संस्था भी प्रतिबद्ध है। तो आइए यहाँ पर देखिए, समान आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और समान ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले दो शंकुओं को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बने आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही देखिए शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आप करेंगे क्या कि इसमें आपको दिया है समान त्रिज्या, कितना दिया 8 सेंटीमीटर, कितना दिया बेटा 8 सेंटीमीटर, और एक समान ऊंचाई कितना दिया है h बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं अति वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पी कराया, अति लघु उत्तरी कराया, लघु उत्तरी कराया और उसी क्रम में मैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न को क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग क्या करिएगा कि अब हमको ऊंचाई, त्रिज्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बताने की विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पीछे बहुत इस पर काम कर चुका हूं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा कि बस आप लोग लिखते जाइए और करते जाइए। जब हमको त्रिज्या पता होता है, हाइट पता होती है, तो स्वाभाविक है कि तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी पड़ती है। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे एच की जगह एच का मान 15 का स्क्वायर कर दीजिए। आर 8 किसका मान है, आर त्रिज्या है, तो यहाँ पे क्या करिए इसका वर्ग कर दीजिए। 15 का वर्ग जहां तक हमको जानकारी है 225 होता है, 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, और 64 225 जब हम जोड़ेंगे तो 289 होगा, और इसका यल का वैल्यू जो वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17 हमारा एल आ गया, एच 15 है और आर क्या है 8 है। तो हमको पता चल गया अब संयुक्त आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरे आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। पूरे आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, सूत्र इसका सूत्र क्या होता है 2, और ये क्या हो जाएगा पाई आर एल। 2 इधर लगा दीजिए, पाई आर एल का मान कितना है जी, पाई का मान, तो इसको अभी क्या करिए कि पाई में ही रहने दीजिए। और आर की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ पे 17 लिख लीजिए और इसको सॉल्व करिए, कितना आता है 17/8। तुम लोगों को टेबल तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नहीं याद है बहुत अच्छे आप लोग हैं। 8 दूना 16, 16 गुणे 17 आपका होगा 272 पाई। तो आप क्या करेंगे 272 को, पाई का मान 22/7 होता है, इसको रख ही दीजिए। 7 तिली के 21, 7 तिली के 21, 7 छंग 72, 36 गुणे जब 22 करेंगे तो 855 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का गुणा किए हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरे आकार का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना आ गया 855 वर्ग सेंटीमीटर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मिसप्रिंट हुई हैं। मिसप्रिंट का मतलब ये है कि ये 272 जो है, यहाँ पे 272 को जब हम लोग क्या करेंगे, ये 22/7 से पाई का मान होता है गुणा करेंगे, तो ये जो 272 और 22 इसका मान आ जाएगा कितना, इसका मान आ जाएगा 5984 और अपान 7। ठीक है, जब अपान 7 करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 7/56 बचा 3 8, 7×5 35 बचा 3 4, तो 7×5 35 कर देंगे क्योंकि दशमलव में आएगा मान, तो हम लोग लगभग मान जो लिखते हैं आगे क्या कर देंगे 5 करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया, इसको नोट कर लीजिए। गुणा भाग करने का काम आप लोगों का है, तो नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है
तो शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाली है, हो सकता है कि 2026 में ये प्रकट भी हो जाए। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया जाता है, देखिए कह रहा है आपसे कि h बराबर जो दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, h बराबर 10 सेंटीमीटर और c बराबर जो है h बराबर 10 सेंटीमीटर और कह सकते हैं कि r बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कर दीजिए। तो त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। अब देखिए जो हम लोग क्या करेंगे कि तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे इसकी, तो L बराबर क्या होगा जी? तो 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 36। 100 36 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 136 का वर्गमूल लीजिए, कितना आ रहा है? 136 का वर्गमूल, चलिए 136 पे हम लोग रोक देते हैं इसको, ठीक है। अब पूछा क्या कि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु को काट लिया जाता है, शंकु को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए शांति, देखिए यहाँ पे शेष बचे ठोस का कुल, देखिए यहाँ पे दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए था क्या पहले, इसमें बेलन था, क्या था? बेलन। तो सबसे पहले हम लोग बेलन का जो होगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे और इसमें संपूर्ण पृष्ठ बेलन का निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे क्या कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ निकाल कर जोड़ देंगे, तो हमें शेष बचे ठोस का क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम चल जाए। शंकुआ को काट दिए थे हम लोग, तो जो शंकु को काट दिए थे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसको जोड़ देंगे। तो ये जो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होगा क्या होगा, यहाँ पे पाई आर एल होता है ना जी। तो आप लोग देखिए शंकु का भी वक्र पृष्ठ क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। वक्र पृष्ठ सी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है क्या होता है सूत्र? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर, अच्छा सॉरी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो निकालना है वो कितना है? सॉरी वृत्त भी तो होगा जी। सुनिए, ये जो बेलन होता है ना, बेलन ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये वृत्त पाया जाता है। तो यहाँ पे जो वृत्त का होगा क्षेत्रफल होगा, ये जो वृत्त का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ लिख लीजिए वृत्त, क्या लिख लीजिए? वृत्त। अब जाके बात सही बनी है। तो वृत्त का जो कुल क्षेत्रफल होता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है? पाई आर एल। अरे शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? ऊपर और नीचे दोनों वृत्त है। शंकु काट दिया गया है, अलग कर दिया गया है, तो ये क्या होगा? पाई आर एल होगा गधों। यहाँ देखो, एक समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु काट दिया गया, शंकुआ को अलग कर दिया गया, ठीक है। क्या सब ठीक है ना? शांत रहिए। देखिए यहाँ पे इसमें कॉमन क्या होगा जी? कॉमन क्या होगा? पाई आर कॉमन ले लीजिए। और ये क्या बचेगा? 2h प्लस इधर क्या बचेगा? और इधर क्या बचेगा? इसमें L भी बचेगा। चलिए L कर लीजिए, ठीक है। पाई का मान कितना है? पाई रहने दीजिए। और R का वैल्यू दिया होगा, R का वैल्यू क्या दिया है? तो R गुणे 6, 2 गुणे H का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे देखिए। और प्लस R की वैल्यू 6 प्लस L की वैल्यू क्या है? कड़ी में 136। अब इसको जोड़िए, ये कितना होगा? 10 दूनी 20, 20 तो ये क्या हो जाएगा? ये 6 पाई हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। 26 प्लस
6 कड़ी में 26 प्लस, सॉरी 26 प्लस कहाँ से होगा, 26 प्लस कड़ी में 136 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए आपका आंसर आया है क्या, इतना शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट कीजिए। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक ठोस बेलन जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसको क्या कर रहा है, पिघलाकर 12 खिलौने बनाए गए, ठीक है, जिनका आकार एक लंबवृत्तीय शंकु का है। ये आकार में कैसे दिखेंगे, लंबवृत्तीय शंकु के दिखेंगे, जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और इसका अर्धगोले पर क्या होंगे, ये सेट होंगे, अध्यारोपित होंगे। यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 3 गुनी है, देखिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की अर्धगोले की क्या है, 3 गुनी है, तो खिलौने की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए व्यास इसमें कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, व्यास क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी है, इसको क्या करेंगे हम लोग आर, कैपिटल आर से करेंगे, क्योंकि अर्धवृत्ताकार भी है, बेलनाकार भी है, शंकु भी है, तो अलग अलग बांट के ही करेंगे। तो देखिए इसको कैपिटल आर मानते हैं, कितने हैं बेटा, कैपिटल आर कितना हो जाएगा, अरे व्यास जब 12 है तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जो आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच, तो हम कह सकते हैं कि पाई का मान कितना है, पाई का मान पाई रहने दीजिए, नहीं तो अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, अच्छी बात है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो आर का मान 6 है, तो 6 का हम वर्क कर देंगे, 6 गुणे 6, और ये एच का मान क्या होगा, 15 होगा, 15 छक्का 90 छक्का 15 छक्का 90 छक्का 540, 54 होता है ना जी, 540 क्या होगा पाई, ठीक है, इसको करिए जल्दी से। और ये क्या बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, खिलौने का आयतन ज्ञात करते हैं। ये क्या दिया, 12 खिलौने बनाए जाते हैं, तो पहले आयतन ज्ञात कर दीजिए, खिलौने का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अपान क्या हो जाएगा, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, क्योंकि व्यास ही अलग अलग करता है। तो देखिए जो 540 पाई है, 540 पाई है, और व्यास कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 से इसको काट तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, अरे गधों 12 चौक 48, 2 4 2 6, 12 पंजे 60, तो इसमें क्या सोचना है, 45 पाई। अब देखिए अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, अर्ध गोला भी है इसमें, अर्धगोले की एक लंबवृत्तीय शंकु का है, जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, ये इसको स्मॉल आर मान लीजिए, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई उसकी क्या होगी, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच, स्मॉल एच। तो कह क्या रहा है यहाँ पे देखिए, यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 3 गुनी है, तो हम लोग ऊंचाई क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए ऊंचाई को क्या करेंगे, त्रिज्या की 3 गुनी कर देंगे। बात समझ में आई। तो क्या पूछ रहा है, तो खिलौने की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इतना नोट कीजिए पहले। देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जब दोनों का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है, क्या होता है जी शंकु का आयतन, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन जो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसको एच कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस जो हम कह सकते हैं गोले का आयतन तो जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अब इसको जोड़िए, 1/3 पाई का मान क्या होता है जी, अरे इसमें बस एच का मान दिया था ना, एच किसके बराबर था 3r के, और इधर क्या था जी, अब कॉमन लीजिए, क्या होगा कॉमन, देखिए 3 से 3 कट जाएगा ना, तो ये क्या बचेगा पाई आर क्यू, अरे ये पाई आर क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। देखिए पाई आर क्यू और पाई आर क्यू इधर जुड़ेगा, तो 2/3 इधर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 5/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ये किसका आ गया, शंकु और अर्धगोले का आयतन। अब बात करेंगे हम लोग खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की जो त्रिज्या माने हैं, खिलौने की त्रिज्या को स्मॉल आर माने थे, ठीक है, ये खिलौने की त्रिज्या स्मॉल आर माने थे, तो खिलौने की जो हम त्रिज्या निकाले थे, क्या निकाले थे 45 पाई बराबर कितना का हो जाएगा 5/3 पाई आर क्यूब के, तो इसको काटिए, 5 से काटेंगे 5 नवा 45, 9 तिलिक 27, पाई से पाई क्या होगा कट जाएगा, 27 बराबर आर क्यूब के, तो आर बराबर 3 के, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 3, तो खिलौने की कुल ऊंचाई अब निकालना होगा, खिलौने की कुल ऊंचाई बराबर क्या होता है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, और क्या था जी शंकु की ऊंचाई, अभी क्या निकाले हैं शंकु की ऊंचाई, दोनों को बस ऐड कर दीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या क्या थी आर थी, शंकु की ऊंचाई क्या थी स्मॉल एच थी, तो ये आर किसके बराबर था एच, एच बराबर क्या था 3r, तो एच के मान रख दीजिए 3r, तो आर आर कितना होता है आर आर, अरे 3r और एक और आर 4r, तो आर का वैल्यू हम लोग क्या अभी निकाले हैं, तो यहाँ पे देखिए 4×3, खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी थी 12 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए आंसर आ गया। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक खोखला गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर है, देखिए कह क्या रहा है एक खोखला गोला है और इसका आंतरिक जो है यहाँ खोखला गोला है, और आंतरिक यहाँ देखिए ध्यान से, जो समझ गया वो समझ गया, देखिए आंतरिक जो व्यास है, आंतरिक व्यास को d से डिफाइन करते हैं, कितना है बेटा आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, और जो त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर है, कितना है 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए एक खोखला गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, देखिए इसका क्या करा है कि जब व्यास 4 है तो त्रिज्या क्या होगी आधी हो जाएगी, जब व्यास 4 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, आंतरिक वालों को क्या मान लो R1 मान लो, और इसको क्या मान लो बेटा D मान लो। अब देखिए बाहरी व्यास का जो मान है ये 8 दिया है, कितना 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए होता है खोखले गोले का आयतन, जब हम निकालेंगे इस खोखले गोले का आयतन निकालेंगे, तो खोखले गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, पहले
सॉरी बाहरी जो त्रिज्या होगी, बाहरी त्रिज्या का घन माइनस आंतरिक त्रिज्या का घन, तो 4/3 पाई का मान कितना होता है, पाई ही रख दीजिए। और इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, R2 का मान 4 है, तो 4 का घन कितना होगा, 4 चौका 16 चौका 64 माइनस R1 का घन कितना होगा, 2 का 2 8, 64 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 64 में से जब 8 घटाएंगे तो 56 बचेगा, कितना बचेगा 56। तो 3 से काटिए, 3 से 56 कटेगा, 3 एकम 3, 3/24 नहीं कटेगा, तो ये लिख लीजिए आप 256 का 4 में गुणा करेंगे तो 224 आएगा, 224/3 पाई का पाई रख दीजिए, ये घन सेंटीमीटर में तो रहेगा ही आपका, ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिए, पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर, देखिए शंकु की ऊंचाई अब ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, शंकु की ऊंचाई d बराबर क्या दिया है, व्यास कितना है 8, अरे शंकु का व्यास कितना दिया है 8, तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी, तो शंकु की ऊंचाई बराबर जो होता है, शंकु का आयतन निकालिए 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर H, कैपिटल H भी रहेगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, 1/3 पाई का मान पाई रख दीजिए, और R का मान कितना है, R का मान 4 है, 4 का वर्ग कितना होता है 4 चौका 16, और H कितना है हाइट, अच्छा हाइट निकालना है ना, ठीक है, तो हाइट जब निकालना तो इसका भाग करने पर कितना होगा, गुणा सॉरी देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, तो ये देखिए आयतन आया है शंकु का कितना 1/3 पाई R स्क्वायर H का मान कितना है 224/3 पाई, तो यहाँ पे रख लीजिए 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर H बराबर कितना हो जाएगा 224/3, देखिए यहाँ पे 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, तो H का मान जो आएगा आपका H का मान आ जाएगा 14, इसको नोट कीजिए, जब आपके पास H का मान आ गया तो शंकु की ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है जी, L बराबर क्या होता है कड़ी में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H का मान कितना है अभी 14, H का मान कितना है और R का मान कितना है, अरे R का मान कितना है कैपिटल R का 4, तो यहाँ पे कैपिटल R यहाँ पे रख दीजिए, तो 4 का क्या करिए स्क्वायर करिए, तो ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 196 में 16 जोड़िए कितना आता है 212, तो ये कड़ी में 212 L का मान आ गया, L का मान जब बेटा कड़ी में 212 आ गया तो आपसे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा पाई R L, तो पाई का मान क्या रखे हैं हम लोग कुछ नहीं, पाई को रहने दीजिए, और इंटू R का मान क्या है यहाँ पे 4 है, और L का मान कितना है कड़ी में 212, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई कड़ी में 200